चौहान को आप सुन रहे थे। अरुण धनता इससे पहले अपनी बातचीत कर रहे थे और लगातार हम अपने सहयोगियों तक पहुंचेंगे, क्योंकि जो रूट है इस अंतिम सफर का, अंतिम कारवां का, लगातार वहां पर उस रूट पर जगह जगह हमारे सहयोगियों की मौजूदगी है, ताकि हर तस्वीर हम आपके सामने रख सकें। और इस बीच जो उनके जीवन की अनजाने किस्से हैं वो भी हम लगातार आपके सामने रखते रहेंगे। ये बताते हुए मैं संजय शर्मा का रुख करूंगा, क्योंकि महंगी चीजों का शौक था अरुण जेटली को, और महंगी घड़ियां, पेन जो शायद आप अभी उनके बारे में नहीं सोच सकते, मोबला पेन या फिर खासतौर पर जो शॉल्स होती हैं, जामा और शॉल्स, उनका कलेक्शन उनके पास ज्यादा था। बेस्पोक की कमीजें पहना करते थे, जियोफ ट्रम्पर्स की शेविंग क्रीम और ब्रश इस्तेमाल करते रहे। तो ये कुछ खास बातें उनके जीवन और उनके पहनावे और उनकी दिनचर्या से जुड़ी हुई। संजय शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजघाट से। संजय, राजघाट पहुंचने वाला होगा ये अंतिम सफर का जो कारवां है? तो संजय तक संभवतः हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हम फिर उनका रुख करेंगे। लेकिन ये और बताते हुए मैं अपने पैनलिस्ट का रुख करूंगा कि अच्छा खाना भी अरुण जेटली को बहुत ज्यादा पसंद था। वो खाने के बहुत शौकीन रहे। दिल्ली के सबसे पुराने क्लबों में से एक था रोशनारा क्लब, जिसका खाना उन्हें काफी पसंद था। कनॉट प्लेस का एक और मशहूर क्वालिटी रेस्टोरेंट था, जिसके चने भटूरे के वो हमेशा मुरीद रहे। पुरानी दिल्ली की जलेबियां, कचौड़ी और रबड़ी फालूदा खासतौर पर उन्हें काफी ज्यादा पसंद था, और पहले वो बहुत खाया करते थे। हालांकि बाद में स्वास्थ्य ने उतना साथ नहीं दिया, और जब से डायबिटीज की शिकायत हुई तो भोजन पर उनका कंट्रोल जरूर हो गया। लेकिन जो लोग उनसे मिलने पहुंचते थे उनको ये जरूर खिलवाते थे, मंगवाकर, खासतौर पर ऑर्डर करके। तो ये कुछ खास बातें हैं। और सुमित जी, एक बात और आपसे, क्योंकि अब अंतिम सफर पर हैं और जो तस्वीरें आ रही हैं, मुझे लगता है कि अब 20 मिनट से भी कम का वक्त लगेगा निगम बोध घाट तक पहुंचने में। देखिए पांडे जी, ये तो 20 मिनट की बात है कि अंतिम सफर है। अब जो जेटली जी की बात कर रहे थे, देखिए जो महंगे से महंगा ब्रांड है, माउंट ब्लैंक की बात करें, किसी और की बात करें, हम यह पूरा भारत विशेष ये जानता बहुत संपन्न व्यक्ति है। उनकी अपनी इनकम इतनी थी कि वो उन सब चीजों को अपने समय जब वकालत किया करते थे तो सबसे महंगे वकील थे। समता स्थल के पास से समय का गुजर रहा था अपनी चीजों बाबू जगजीवन राम जी का जो, और अपनी चीजों को वो इसको अफोर्ड कर पाते थे। और ये जो है पांडे जी, बहुत बड़ी बात है। देखिए, जब आप इंटरनेशनल फोरम पे जानते हैं, वहाँ ये सब ब्रांड्स, ये सब चीजों को ये बताते हुए सुमित जी अपनी बात को पूरी करिएगा। ये बताते हुए कि फिलहाल समता स्थल से ये अंतिम सफर का जो कारवां है वो आगे बढ़ रहा है, जहाँ बाबू जगजीवन राम जी की समाधि। हाँ, जहाँ ठीक नवीन जी आपने ठीक जिक्र किया, जहाँ बाबू जगजीवन राम जी की समाधि है। और ये देखिए इस समय वहां से निकल रहा है, और यहाँ से जैसी ट्रेन चलेगा सामने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और उनके साथ में राजघाट, और उनके साथ में स्मृति, जहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी जी का अभी पिछले ही अगस्त में 16 अगस्त को पिछले साल, हाँ, उनका समाधि। ठीक है। मतलब ये हम जो जिस समय ट्रेन किया, ये राजघाट के सामने एग्जैक्ट जी, बिल्कुल ठीक है। समझिए अब अपनी बात कर रहे थे महंगे ब्रांडों की, तो पांडे जी, जब आप विदेश में भारत को रिप्रेजेंट करते हैं और बहुत बड़े लोग हैं, जैसे हमने सुना था कि भाई जो ली कुआन यू थे वो पथिक फिलिप से नीचे घड़ी नहीं पहनते थे। तो भारत में संजय शर्मा का रुख कर लेता हूँ। संजय, राजघाट के पास है अंतिम सफर का ये कारवां, और अब ये सीधे सीधे राजघाट होते हुए निगम बोध घाट की तरफ जा रहा है, जहां पर कि उनका अंतिम संस्कार होगा। आप देख सकते हैं अरुण जेटली की तस्वीर लगी हुई है, फूलों से सजी हुई गाड़ी, इसमें उनके कई सारे परिचित यहां पर बैठे हुए हैं। लेकिन इसके ठीक पीछे आ रहा है ये ट्रक, ये सेना का ट्रक, आर्मी का ट्रक, जिसमें कि अरुण जेटली का पार्थिव शरीर इसमें रखा गया है। इस ट्रक के अगले हिस्से में अरुण जेटली का परिवार मौजूद है, अरुण जेटली के बेटे यहां पर बैठे हुए, अरुण जेटली का पूरा स्टाफ, निजी स्टाफ, जो कि सालों से बरसों से उनके साथ काम करता रहा था, वो लोग सब लोग इस ट्रक में बैठे हैं। और पीछे ठीक इसके अरुण जेटली का पार्थिव शरीर है, जो अब धीरे धीरे बढ़ रहा है निगम बोध घाट की तरफ, जहां पर कि अरुण जेटली को अंतिम संस्कार होगा और उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। आप देख सकते हैं पूरी तरह से सेना का काफिला भी जा रहा है साथ में, क्योंकि पूर्व रक्षा मंत्री रह चुके अरुण जेटली, लिहाजा उनको प्रोटोकॉल दिया जाएगा। पूरी तरह से गार्ड ऑफ ऑनर, राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी हाँ, तिरंगा ध्वज में लिपटा करके उनको ले जाया जा रहा है, तिरंगा ध्वज उनके ऊपर लगाया गया है। अरुण जेटली वो शख्स थे जो केंद्र में कई सरकारों में कई सारे उन्होंने पोर्टफोलियो संभाले, उसमें रक्षा भी था, वित्त भी था, कई सारे मंत्रालय, सूचना प्रसारण में भी रह चुके हैं वो। इसके पहले कॉर्पोरेट अफेयर में भी उनके पास मंत्रालय रहा था।
विनिवेश मंत्रालय भी रह चुका। आप देख सकते हैं सारा की सारा काफिला बढ़ रहा है धीरे धीरे निगम बोध घाट की तरफ, जहां पर की अंतिम विदाई दी जाएगी पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली को। कैमरामैन संजीत के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। आज संजय हमारे साथ जुड़े हुए थे। फिलहाल एक बार फिर से सीधे निगम बोध घाट का रुख कर लेते हैं। सुमित दुबे हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद है। सुमित, राजघाट से आगे निकल चुका है अंतिम सफर का कारवां। जी हाँ, राजघाट से आगे निकल चुका है और यहाँ निगम बोध घाट पर जहाँ पर हम मौजूद हैं, यहाँ भी लोग इंतजार कर रहे हैं। थोड़ी ही देर में यहाँ पर शव यात्रा जो अरुण जेटली की अंतिम यात्रा अपने पड़ाव पर यहाँ पहुंचेगी। यहाँ काफी लोग यहाँ पर आ चुके हैं, काफी पॉलिटिशियंस यहाँ पर आ चुके हैं, काफी नेता यहाँ पर आए हुए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पर है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर है। हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं, स्मृति ईरानी यहाँ पर पहुंची हैं, उनकी तस्वीर आप देख सकते हैं। यहाँ पर स्मृति ईरानी से थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर स्मृति ईरानी यहाँ पर पहुंची है और ये वो जगह है जहाँ पर उनके शव को रखा जाएगा और गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। कुछ आप देख सकते हैं तस्वीरों में, कुछ ये कुर्सियां हैं, रामदास अठावले बैठे हुए हैं यहाँ पर, केंद्रीय मंत्री हैं, आरपीआई के नेता हैं, वो मौजूद हैं, उनके परिवार वाले यहाँ पर मौजूद हैं। ये तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। यहाँ शव को रखने के बाद उसको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा और उसके बाद अंतिम संस्कार के लिए यहाँ से थोड़ा सा अंदर जाके अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा। यहाँ पर लोगों के आने का सिलसिला लगातार बरकरार है। कई मंत्री लोग, अनिल बैजल हमें दिख रहे हैं तस्वीरों में, अनिल बैजल दिल्ली के उपराज्यपाल हैं, वो दिख रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता यहाँ पर हैं। भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि उनके जो सहयोगी दल है उनके भी लोग यहाँ पर हैं। नीतीश कुमार अब से थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर आए अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए। केंद्रीय मंत्री कई सारे यहाँ पर आ चुके हैं। अनुराग ठाकुर यहाँ थोड़ी देर पहले आए थे, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, और भी कई नेता, मोदी सरकार के कई मंत्री, कई भारतीय जनता पार्टी के कई नेता यहाँ पर हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में इस वक्त जो गहमा गहमी दिख रही है, जो भीड़ दिख रही है, वो सारे के सारे ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं या नेता हैं। सभी लोग आज अरुण जेटली जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, वित्त मंत्री रहे हैं, रक्षा मंत्री रहे हैं, उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए तमाम लोग यहाँ पर निगम बोध घाट में आ चुके हैं। यहाँ पर थोड़ी देर बाद जैसे ही उनका शव यहाँ पहुंचेगा तो फिर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ठीक है सुमित, एक चीज मैं और आपसे जानना चाहूंगा, जो आपने बताया बड़े नेताओं की मौजूदगी, नीतीश कुमार की मौजूदगी है, देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी है, स्मृति ईरानी है, अलग अलग नेता पार्टियों के पहुंचे हुए हैं, किन दूसरी पार्टियों के किन नेताओं की मौजूदगी, और साथ ही ये भी जानकारी की आगे जो जिस तरीके से अंतिम संस्कार का कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, क्योंकि हिंदू रीति रिवाज से उनके पार्थिव शरीर को पंचतत्व में विलीन किया जाएगा, तो उसी तरीके से जो रिचुअल्स होंगे, मैं चाहूंगा थोड़ी सी जानकारी आप वो भी दर्शकों को दें। जी देखिए, अलग अलग दलों के नेताएं भी यहाँ पर हैं और जहाँ तक रिचुअल्स की बात है तो वो सारे रिचुअल्स फॉलो किए जाएंगे जिनके जो अंतिम संस्कार में किसी भी व्यक्ति के किए जाते हैं। एक खास बात यहाँ पर यह है कि चूंकि वो रक्षा मंत्री रहे थे तो उनको पूरा प्रॉपर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, तो यहाँ वो भी गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए जवान थे वो यहाँ पर है, और पहले गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए और अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर शव को रखा जाएगा। उसके बाद ही अंतिम संस्कार के लिए चिता सजाई जाएगी। ठीक है सुमित, मैं आपके पास आता हूं। ये तस्वीरें लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। सुमित दुबे हमारे सहयोगी लगातार निगम बोध घाट पर मौजूद हैं। अंतिम सफर पर यह कारवां आगे बढ़ता हुआ निगम बोध घाट की ओर अब से थोड़ी देर पहले राजघाट से आगे निकल चुका है और अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला है। निगम बोध घाट पर तैयारियां पूरी हैं, चूंकि रक्षा मंत्रालय में रहे, रक्षा मंत्री का कार्यभार इन्होंने संभाला, लिहाजा जब निगम बोध घाट पर पहुंचेंगे तो सेना के जवान उन्हें वहां पर आखिरी बार सलामी देंगे। उसके बाद जिन नेताओं की मौजूदगी है वो आखिरी बार श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और उसके बाद फिर उनके पार्थिव शरीर को पंचतत्व में विलीन कर दिया जाएगा। सुमित, मैं एक बार और आपसे चाहूंगा कि आप तस्वीरों के जरिए जरूर बताएं कि किन नेताओं की मौजूदगी और आगे की वहां पर क्या तैयारी। जी देखिए, जहां तक तस्वीरों का सवाल है तो मैं अपने कैमरा मैन से कहूंगा दिलीप अवस्थी जी से कि वो दिखाएं। सामने स्मृति ईरानी दिख रही है, मंत्री हैं, महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, वो सामने यहाँ पर खड़ी दिख रही है एक पुलिस अधिकारी के साथ। इनके अलावा और कई नेता, जनरल वीके सिंह दिख रहे हैं जो कि राज्य मंत्री हैं, सेना के अध्यक्ष भी रह चुके हैं,
और इनके अलावा और भी कई नेता हैं यहाँ पर जो इस गहमा गहमी में शायद उनकी तस्वीरें हमारे दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रही हो, इतनी भीड़ है यहाँ पर। लेकिन हम बता दें कि वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर यहाँ पर मौजूद है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर आ चुके हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पर आ चुके हैं, नीतीश कुमार यहाँ पर है, और अरुण जेटली के परिवार के तमाम लोग जो है वो सभी आकर बैठ चुके हैं यहाँ पर। थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर शव आने वाला है, जिसके बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये जो तस्वीर आपको दिख रही है इस समय, ये उस जगह की तस्वीर है जहाँ पर अरुण जेटली के शव को रखा जाएगा। ये यहाँ इस जगह पर अरुण जेटली के शव को रखा वाला है, जिसके बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये जो तस्वीर आपको दिख रही है इस समय, ये उस जगह की तस्वीर है जहाँ पर अरुण जेटली के शव को रखा जाएगा। ये यहाँ इस जगह पर अरुण जेटली के शव को रखा जाएगा यहाँ, और उसके बाद आप देख सकते हैं दिनेश शर्मा उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, वो पहुंचे हैं यहाँ पर अभी शामिल होने के लिए। महेश शर्मा पुराने पूर्व मंत्री हैं, सांसद भी हैं नोएडा से, गौतम बुद्ध नगर से, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और ये जो हमारे कैमरामैन आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जगह जहां पर उनके शव को रखा जाएगा, और यहीं पर रखने के बाद बिल्कुल ठीक है आपने समित, मैं चाहूंगा आप इस तस्वीर को जरा रखें, क्योंकि निगम बोध घाट पर जब किसी के भी पार्थिव शरीर को लेकर जाया जाता है अंतिम संस्कार के लिए, तो सबसे पहले उनके पार्थिव शरीर को यहीं पर रखा जाता है। उसी तरीके से अरुण जेटली के भी पार्थिव शरीर को यहां पर रखा जाएगा और एक आखिरी श्रद्धा सुमन अर्पित किया जाएगा, और हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार जो प्रक्रिया होती है वो यहां पर पूरी की जाएगी। उसके बाद उन्हें आगे अंतिम उनके पार्थिव शरीर को पंचतत्व में विलीन करने के लिए लेकर जाया जाएगा। मैं चाहूंगा सुमित, आप जब अपनी ये रिपोर्ट दिखा रहे थे तो हमने तस्वीरों में देखा सेना के जवानों की भी मौजूदगी है। मैं चाहूंगा एक बार फिर से वो आप तस्वीर दिखाएं, क्योंकि सबसे पहले सेना के जवान उनके पार्थिव शरीर को रिसीव करेंगे, इसके बाद वहां पर रखा जाएगा, और एक आखिरी सलामी सेना के इन जवानों के द्वारा, जो तस्वीर आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हाँ जी हाँ, बिल्कुल। सेना के ये जवान यहाँ पर चूंकि इसलिए हैं क्योंकि अरुण जेटली रक्षा मंत्री रहे हैं। जब मोदी सरकार पार्ट 1 जो पहली सरकार बनी थी मोदी सरकार, उस समय रक्षा मंत्रालय का जिम्मा अरुण जेटली को ही दिया गया था। इस नाते सेना की तरफ से उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, और इसीलिए जो उनकी शव यात्रा है वो सेना के ही ट्रक में, सेना का ही जो व्हीकल है उसी में उनकी शव यात्रा निकाली गई। ये एक प्रोटोकॉल होता है सेना की तरफ से। यहाँ जो जवान, ठीक है सुमित, मैं आपको रोकता हूँ थोड़ा सा दूसरी तस्वीर की मैं एक जानकारी दे दूं कि लाल किले का जो पीछे का रास्ता है, जहां पहले हनुमान मंदिर के साथ प्राचीन हनुमान मंदिर है, ये वहां पर पहुंच चुके हैं। यहाँ से निगम बोध की दूरी, क्योंकि यू टर्न करके आना होगा, तो मैक्सिमम 500 मीटर के आसपास की 500 दूरी, मीटर यूटर्न वाला बेहद करीब, बिल्कुल करीब है। वो उसको मोक्ष द्वार भी कहते हैं, क्योंकि जितने हम जिनको कहे हमारे शमशान घाट या अंतिम यात्रा जिस पूरी करता है, तो बाद में उसको महाकाल के पास जाना होगा, और जब उसको महाकाल यानी शंकर भगवान मोक्ष का एक रास्ता निकाल करके चलते हैं, तो शंकर भगवान की बड़ी प्रतिमा, मुझे लगता है जिस यूटर्न का आप जिक्र कर रहे हैं इस फ्लाईओवर से करने यहाँ से निकलने के बाद ठीक 300 से 400 मीटर, क्योंकि रास्ता बिल्कुल क्लियर है। ये आगे से यू टर्न करने के बाद ठीक मेरी बाएं तरफ जो घाट है इस समय, ये निगम बोध घाट है। ये जो जहाँ गाड़ियां खड़ी हैं, ये निगम बोध घाट से थोड़ी आगे निकाली गई है, और ये निगम बोध घाट की बाउंड्री शुरू हो जाती है यहाँ से, इसी जगह से। तो बिल्कुल ये अब हम ये कह सकते हैं कि निगम बोध घाट के ठीक सामने वाली जो सड़क है, वहां पर अंतिम सफर का ये जो कारवा है वो पहुंच चुका है। और अब हनुमान जी हैं, प्राचीन मंदिर है, मरकट वाले बाबा के नाम से प्राचीन, बहुत प्राचीन मंदिर है, और ठीक उसके सामने मोक्ष द्वार है, जहां महादेव बैठे हैं, मुक्ति का धाम जिसको कहते हैं। वहां पे एक व्यवस्था की गई है इस बार कि वहां पे जहां ये वीआईपी घाट, एक अलग रास्ता बना, ताकि बाकी निगम बोध घाट में बहुत से लोग प्रतिदिन आते हैं अपने परिजनों के शवों को लेकर, जो अंतिम यात्रा में आते हैं, पार्थिव शरीर को लेकर आते हैं, तो उनके लिए अलग रास्ता है, और जो ताकि वो डिस्टर्ब ना हो, तो उसके लिए पीछे से एक रास्ता है, अलग रास्ता बनाया है इस बार, ताकि वो वीआईपी घाट्स के लिए पीछे से रास्ते में आ जाए। तो वहां पे देखिए आपने लगातार ये 8 लेयर की चेयर है, जिसके अंदर 8 लेयर ऑलरेडी वहां पर है, लेकिन कुछ आज हो सकता है कि अधिक लोगों की उपस्थिति होगी, तो कुछ ज्यादा कुछ कुर्सियों की व्यवस्था की गई होगी। वहां पे हमारे जितने केंद्रीय मंत्री हैं या फिर जो और लोग हैं, वो सब के सब वहां पर। और अब देखिए जिस यूटर्न का वो जगह है, देखिए आपकी तस्वीर आगे से टर्न और फिर उसके बाद ये वो तस्वीर है जो आप दिखा रहे हैं अपने स्क्रीन पे, जहां इससे पहले जो आप दिखा रहे थे कि जहां निगम बोध घाट की, उस निगम बोध घाट का वो एक
जहां सबसे पहले ला करके कर्मकांड जिसको कहा जाए, जो पहले क्या हिंदू रीति रिवाज से, उसके बाद फिर यहां से ठीक है। नवीन जी, दो तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर है, निगम बोध घाट के करीब है और अब जो जिस लेन पर निगम बोध घाट है उस लेन पर पहुंच चुका है ये अंतिम सफर का जो कारवां है, यूटर्न लेकर, जिस यूटर्न का आप जिक्र कर रहे थे फ्लाईओवर से उतरने के बाद, और अब से थोड़ी दूर मुझे लगता है कुछ मीटर की दूरी होगी, उसके बाद अंदर बाएं प्रवेश होकर निगम बोध घाट का गेट है। और जो दूसरी तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, सेना के जवान वहां मौजूद है, चूंकि पूर्व रक्षा मंत्री हैं अरुण जेटली, रक्षा मंत्री का कार्यभार इन्होंने संभाला था, लिहाजा सेना के जवान वहां पर तैयार हैं। पहले वो रिसीव करेंगे, वहां पर ले जाकर जो ठीक बीचों बीच आपको जगह दिख रही है, यहां पर पार्थिव शरीर को रखा जाएगा, सेना के जवानों द्वारा सलामी दी जाएगी, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। उसके बाद हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से जो कर्मकांड होते हैं अंतिम संस्कार में, उन कर्मकांड को यहां पर पूरा किया जाएगा और फिर उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को पंचतत्व में विलीन किया जाएगा। उसके बाद मैं वही बता रहा था, यहां से ठीक पीछे, जैसे हमारे यहाँ हिंदू रीति रिवाज में गंगा स्नान कराया जाता है, अंतिम यात्रा के लिए स्नान कराया जाता है। वो गंगा स्नान के लिए लेकर गंगा स्नान में ठीक यहाँ पर अपनी अर्चना पूजा करने के बाद, अपने सारे वो पिंडदान करने के बाद, फिर वो एक प्रथा है, फिर उसके बाद गंगा स्नान कराने लेके जाएंगे और वहां से गंगा स्नान कराने का बिल्कुल सीधे तो वो लेके जाएगा जहां उनके पार्थिव शरीर को पंचतत्व में विलीन किया जाएगा, जिसको वो घाट कहते हैं, जहां पर वो वीआईपी घाट जो ऊपर बना हुआ है, जिसमें 4 अलग अलग तरह की, कोई भी आदमी उसको ले सकता है जब खाली हो। तो बिल्कुल अब निगम बोध घाट के गेट के पास पहुंच चुका है ये अंतिम सफर का जो कारवां है, सेना का वाहन सबसे आगे, जिसे हम तोप गाड़ी कहते हैं, और अब निगम बोध घाट में प्रवेश करेगा। निगम बोध घाट पर तैयारियां पूरी है। दूसरी तस्वीर भी सीधी तस्वीर है निगम बोध घाट से, जहां पर सेना के जवान है, बड़ी संख्या में नेताओं की मौजूदगी है, अलग अलग दलों के नेताओं की मौजूदगी, वहां पर भी सेना के जवानों की मौजूदगी, और बड़ी संख्या में आप देखिए बाहर सड़क पर भी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। सुरक्षा में जो जवान लगे हुए हैं, सीआरपीएफ के जवान लगे हुए हैं, दिल्ली पुलिस के जवान लगे हुए हैं, और अब ये गेट है निगम बोध घाट का, जिसके जरिए अंदर उनके पार्थिव शरीर को लेकर जाया जाएगा। ये नवीन जी अब यहां से बाएं मुड़ता हुआ जब ये आप मोक्ष द्वार में अंदर जा रहे हैं, इसको मोक्ष द्वार कहते हैं, और इस मोक्ष द्वार से उनका पार्थिव शरीर भीतर आ रहा है, और साथ में अब जो और लोग आए हुए हैं, वैसे वो अंदर तक आते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आज जो है बाकी सब लोग पैदल ही आएंगे वहां से। ये वाहन जो जिस वाहन में जो तोप गाड़ी है उससे सिर्फ अंदर लाया जाए, वो ही अंदर आएंगे, वरना इसके अलावा और वैसे सभी वहां करीब 100 गाड़ियां खड़ी, 100 से ज्यादा गाड़ियां खड़ी हो सकती हैं। हमारे सुमन गुप्ता जी हैं जो उसकी पूरी व्यवस्था देखते हैं निगम बोध घाट की, बहुत लंबे समय से बड़ी पार्किंग है, बहुत बड़ी पार्किंग व्यवस्था की गई है, व्यवस्था है ऑलरेडी। अब ये उनका शरीर ये भी अलग किया गया है, रास्ता अलग कॉरिडोर किया गया है, और दूसरा एक कॉरिडोर अलग है, जिसमें आम जो लोग आने वाले हैं वो कोई असुविधा ना हो। थोड़ा सा तो होगा कि घूमतियों की संख्या ज्यादा है, एक मास लीडर है, एक बड़ा नेता देश का गया है, तो संख्या स्वाभाविक तौर पे बहुत ज्यादा होगी, लेकिन बाकी लोगों को दिक्कत ना हो तो उनके लिए 2 और गेट है जिनको लगातार खुला रखा गया है। ये पिछली तरफ से है, ये इस समय आप मोक्ष द्वार में अंदर आ चुके हैं। और ये जो वीआईपी रास्ता है, क्योंकि आम लोगों का ही रास्ता है, वो 3 रास्ते हैं, उन 3 में से अंदर जाने के लिए अंदर जाने के एक रास्ता अलग कर दिया गया, बाकी 2 रास्ते अलग हैं जिससे लोग आ सकते हैं। ये वो शब्दाग्रह के हैं जहां पे लोग अपने सभी रीति रिवाज से करते हैं। एक है इलेक्ट्रिक, साथ में एक सीएनजी वाला, उसके रास्ते दूसरी तरफ से वो बिल्कुल डिफरेंट है उसमें, ताकि वो इससे और उस दोनों के बीच में लोगों को दिक्कत ना आए, वहां की व्यवस्था अलग की है। ठीक है, ये तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर निगम बोध घाट के अब अंदर प्रवेश कर रहा है जो सेना का ये विशेष वाहन है, जिसे तोप गाड़ी कहते हैं, और सेना से जुड़े हुए जो लोग रहते हैं या फिर जो अधिकारी होते हैं या फिर जो मंत्री होते हैं, चूंकि रक्षा मंत्री रहे अरुण जेटली, तो इस विशेष तोप वाहन के जरिए उनके पार्थिव शरीर को पहले कैलाश कॉलोनी स्थित उनके आवास से बीजेपी हेडक्वार्टर ले जाया गया था। बीजेपी हेडक्वार्टर से अब निगम बोध घाट के अंदर प्रवेश कर चुका है, जिसे मोक्ष द्वार भी कहते हैं। 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर में देखिए निगम बोध घाट पर सेना के जवानों की मौजूदगी, पार्थिव शरीर को आखिरी सलामी देंगे, और अब जो दूसरी तस्वीर है निगम बोध घाट के अंदर पहुंच चुकी है सेना की ये विशेष गाड़ी, और जो तीसरी तस्वीर है जो बीचों बीच आप एक जगह देख पा रहे हैं, जो एक बरामदे जैसी जो जगह बनाई गई है। सबसे पहले यहां पर पार्थिव शरीर को रखा जाता है, यहां पर जो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से जो कर्मकांड होते हैं वो पूरे किए जाते हैं, और इसके बाद गंगा स्नान के लिए पार्थिव शरीर को लेकर जाया जाता है। तो यहां पर पार्थिव शरीर को रखा जाएगा, यहां पर सेना के जवान सलामी देंगे। इसके बाद एक आखिरी, मुझे लगता है कि चूंकि बड़ी संख्या में नेताओं की मौजूदगी है नवीन जी, तो यहां पर सभी नेता यहीं पर आखिरी बार उन्हें श्रद्धांजलि भी देंगे। जो श्रद्धांजलि दे चुके हैं
वो तो सब दे चुके हैं, दोबारा श्रद्धांजलि का यहाँ पर क्योंकि ये तस्वीरें सुषमा स्वराज कुछ ऐसे नेता हैं जो नहीं श्रद्धांजलि अर्पित कर पाए, जो सीधे यहाँ पे, जैसे बताया नीतीश कुमार जी सीधे यहीं पर आए, ऐसे बहुत सारे लोग। अमित शाह पहुंच चुके हैं, चूंकि इस पूरे अंतिम सफर पर अरुण जेटली के साथ रहे, और सबसे ज्यादा अगर अमित शाह का किसी ने साथ दिया तो सतीश जी, सबसे ज्यादा अगर किसी का अमित शाह ने साथ दिया तो अरुण जेटली थे, और इसी वजह से लगातार जितना वक्त संभव हो सकता था वो वक्त गुजार रहे हैं, आखिरी वक्त में आखिरी क्षण तक उनके साथ। मालूम है कि गुजरात वाले अलाउद्दीन वाला जो केस था और जिस तरीके से अमित शाह को फंसाने की कोशिश की जा रही थी, तो उस समय उनके वकील के तौर पर, न केवल सहयोगी के तौर पर, वकील के तौर पर अरुण जेटली उनका केस लड़ रहे थे। और उस जद्दोजहद जो स्थान है, ये मोक्ष द्वार जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के जिसका आप जिक्र कर रहे थे, हाँ, जो मैं जिक्र कर रहा था, इस मोक्ष द्वार के आगे कोई वाहन नहीं जाएगा। यहाँ से कंधे पे जाइए, और इसीलिए जो अंदर का ये मोक्ष द्वार है, इसीलिए इस वाहन को यहीं पर रोक दिया गया है। यहाँ से अब दिल्ली पुलिस के जवान और उसके आगे सेना के जवान वो अपना ट्रिब्यूट, अपना श्रद्धांजलि देंगे। लेकिन कोई और जो लोग जाना चाहें पैदल जा सकते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति, कोई भी वाहन यहाँ से इस मोक्ष द्वार से आगे नहीं जाएगा। वो नियम क्योंकि बाकी सफर तो खुद ही तय करना है। बिल्कुल। हाँ, कंधे का बोझ का जो प्रतीकात्मक, जो वो भी अभी कर्मकांड होने तक कंधे पे लेके जाएंगे अंदर, और जैसे ही कर्मकांड वहां से जो पिंडदान हो जाएंगे, फिर कंधे पर भी लेकर के नहीं जाएंगे, फिर हाथों में लेकर के जाएंगे और उन्हीं से स्नान करा के लेके आएंगे और वहीं से फिर वापस आएंगे। बिल्कुल, ये तस्वीरें एक बार फिर से हम आपको बता दें कि मोक्ष द्वार निगम बोध घाट पर जो परंपरा है कि इस मोक्ष द्वार के अंदर गाड़ी, चूंकि वाहन नहीं जाता है, इसलिए उसी परंपरा के हिसाब से जो सेना का विशेष वाहन है, जो तोप गाड़ी है, उसे यहां पर रोका गया है। यहां पर दिल्ली पुलिस के जवान मौजूद है, सेना के जवान मौजूद हैं, और उसके बाद यहां से उनके पार्थिव शरीर को लेकर राजनाथ सिंह भी दिखाई दे रहे हैं इस वक्त तस्वीरों में। मौजूदा समय में रक्षा मंत्रालय, इनके पास अमित शाह की मौजूदगी, और हर वक्त जितना वक्त संभव हो सकता है, मैं लगातार सुमित जी ये तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि जैसे पहले हैदराबाद का दौरा रद्द किया, फिर उनके आवास पर पहुंचे, खास तौर पर अमित शाह जितना वक्त संभव हो सकता है उतना वक्त वो गुजार रहे हैं, जितना संभव हो सकता है वो साथ रह रहे हैं अरुण जेटली के इस आखिरी सफर पर उनके साथ। अरुण जेटली जी का जो व्यक्तित्व था वो बहुत बड़ा व्यक्तित्व था। इनके जो पर्सनल रिलेशन बनाने की क्षमता थी वो अक्रॉस पार्टी जाती थी। जैसे आप बोले थे ज्योतिरादित्य सिंधिया या जो भी है, इनके घर आते थे, कभी भी आ जाते थे। ये उनमें एक यूनिक, उनकी पर्सनैलिटी एक मैग्नेट की तरह थी जिसकी तरफ लोग अट्रैक्ट होते थे। अब जहां तक अमित शाह जी की बात करें, इनका कोलीग बाद में है, पहले एक बहुत पारिवारिक रूप से ये मित्र हैं, ये एक दूसरे के हमेशा से साथ रहे। खासकर अमित शाह जी को इन्होंने बहुत साथ दिया। हम सब जानते हैं कि शहराबुद्दीन केस में उनको फंसाया जा रहा था, और उनकी ऑलमोस्ट, मतलब काफी हद तक उन्हें फंसाया भी गया था। तो जो जेटली जी जो थे तब वो उनके साथ रहे एज अ दोस्त बनके। तब ये उनके कोलीग नहीं थे, तब ये दोनों कैबिनेट मिनिस्टर नहीं थे, तब ये था कि आप हमारे दोस्त हैं, आप हमारे भाई हैं। अमित शाह तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, जो अरुण जेटली की पत्नी है संगीता जेटली, वो भी तस्वीरों में दिखाई दे रही है। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। तो इन तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी, और साथ ही अरुण जेटली के जो पुत्र हैं रोहन, जो कि अंतिम संस्कार की जो प्रक्रियाएं होती हैं, जो कि हिंदू धर्म में ये रिवाज है कि जब पिता इस दुनिया से विदा लेते हैं तो पुत्र ही अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को पूरी करते हैं। तो रोहन जो है उन रस्मों को वो पूरा करेंगे जो हिंदू रिचुअल के हिसाब से है। फिलहाल पार्थिव शरीर, अरुण जेटली का पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा हुआ, दिल्ली पुलिस के जवान वहां पर मौजूद हैं, उनके पार्थिव शरीर को लेकर जाएंगे जो निगम बोध घाट पर जो जगह बनी होती है, जहां पर पार्थिव शरीर को लाकर सबसे पहले रखा जाता है, वहां पर उनके पार्थिव शरीर को रखेंगे। सेना के इस विशेष वाहन से, जिसे तोप गाड़ी के नाम से जानते हैं, इस विशेष वाहन से अब उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली पुलिस के जवानों ने अपने कंधे पर ले लिया है। तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी, रोहन की मौजूदगी जो कि उनके पुत्र हैं, संगीता जेटली, लगातार एक आखिरी वक्त में एक पत्नी के लिए पति का जाना इस दुनिया से कितना बड़ा दुख है, ये खुद वो ही समझ सकती हैं, लेकिन इस आखिरी वक्त पर हर संभव वक्त अपने पति के साथ वो रह रही हैं। नवीन जी, आप कुछ कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं, देखिए, ये सफर की ये विडंबना और एक कटु सत्य है। जो पिता अपने पुत्र का हाथ बढ़ लेकर के जन्म के बाद आगे बढ़ता है, अंतिम सफर में पुत्र जब
पिता का लेकर के आगे बढ़ना है, कि जब उसे पिता की पंचतत्व विलीन करना है तब पुत्र आगे और पिता पीछे। बिल्कुल ये विडंबना है, लेकिन ये सत्य है और हिंदू रीति रिवाजों के हिसाब से यही होता भी है कि जब पिता इस दुनिया से विदा होते हैं, जब उनका निधन होता है, तो जो पुत्र होते हैं वो जो रस्में होती हैं कर्मकांड की वो पूरी करते हैं और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी जा रही है। और ये तस्वीरें अंदर की तस्वीरें देखिए, प्रफुल्ल पटेल आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, शहनवाज हुसैन तस्वीरों में, स्मृति ईरानी तस्वीरों में आपको दिखाई दे रही हैं। अलग अलग दलों के नेता, अलग अलग विचारधाराओं के नेता पहुंचे हुए हैं निगम बोध घाट पर अंतिम सफर में उनके साथ होने के लिए। नवीन जी मैं देख रहा हूँ सारे मतलब तमाम दलों के लोग हैं, तमाम दलों के। अब यहाँ पर ये सलामी दी जा रही है उनको, देखिए जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर सारी सारी जो अंतिम जिसको कहते हैं 21 तोपों की जगह यहाँ बंदूक गन सैल्यूट देंगे, बंदूक को झुका करके नाल को नीचे कर करके, यानी कि ये वो राजकीय सम्मान है जब उनके सम्मान में सारे झंडे बंदूक जो यानी हथियार इसकी पहचेंगे, बंदूक को झुका करके नाल को नीचे कर करके, यानी कि ये वो राजकीय सम्मान है जब उनके सम्मान में सारे झंडे बंदूक जो यानी हथियार इसकी पहचान है सेना की, वो भी झुका दिए जाते हैं। बिल्कुल, और खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी और सरकार के लिए पर्दे के पीछे से क्रांतिकारी रणनीतिकार सबसे ज्यादा रहे हैं। जब भी मुश्किल वक्त हुआ पार्टी के लिए अरुण जेटली सबसे आगे आए, जब भी मुश्किल वक्त हुआ सरकार के लिए तब अरुण जेटली सबसे आगे आए। और दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर देखिए, अलग अलग नेताओं की मौजूदगी और स्मृति ईरानी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही है। अंतिम सफर पर है अरुण जेटली, अब से थोड़ी देर बाद उनको पंचतत्व में विलीन किया जाएगा। अब यादों में ही सिर्फ रहेंगे उनकी बातें, उनका पहनावा, उनका खान पान, उनकी बातचीत या फिर उनके फैसले या फिर उनका लोगों से जुड़ाव, ये सब कुछ अब यादों में सिमट कर रह जाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए एक बड़ा नुकसान है रमीज जी। बहुत नुकसान है भाजपा के लिए, तो ही है। भाजपा ने तो अभी में रणनीतिकार जो आज से 10 साल बाद सोच सके, 20 साल बाद सोच सके, सही है, ऐसे लोग नहीं है। लेकिन नहीं, वो नुकसान तो है ही, लेकिन देश के लिए भी बहुत बड़ी बात। जब बड़ा राजनीति किसी भी पार्टी से जाएगा वो तो देश के लिए नुकसान होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या कि वो एक व्यक्ति के विषय में नहीं सोचा, उन्होंने अपने परिवार को राजनीतिक फायदा पहुंचाने के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने सोचा देश के। भाई हमको याद है कि वो इतने लोकप्रिय थे। एक बार का वाक्य याद है, 1992 की बात है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के हमारे जो सबसे अच्छे स्पीकर हुआ करते थे और जेडीयू में हम अक्सर उनको बुलाया करते थे। एक बार ऐसा हुआ, चरम पर था, एक दुश्मन में सीताराम येचुरी भाषण दे रहे थे, दूसरे में अरुण जेटली जी हम लोग के सामने थे। आप विश्वास नहीं करेंगे, वो गंगा हॉस्टल था और हम लोग जहाँ पर जुड़े हुए थे वो सत्ताईस हॉस्टल में था। आधी भीड़ गंगा हॉस्टल की अरुण जेटली को सुनने चली आई। बाद में हमने कहा भी कि भाई साहब देखिए, ठीक है, अब ये तस्वीर देखिए जो बीचों बीच जगह बनी हुई है नवीन जी, जो कि आप जिक्र करते हैं, जो कि लगातार हम बता भी रहे हैं, जहां पर निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार के लिए पहुंचते हैं तो सबसे पहले पार्थिव शरीर को यहीं पर रखा जाता है। यहाँ रखा जाएगा और यहाँ पे जिसको कहते हैं ना कर्मकांड, यानी कि पिंड को दान करना है, यहाँ पर रह करके उनको उनके पुत्र ने जो लास्ट में जल का अर्पण करके मटके को फोड़ा जाता है। ये सब वो प्रथा है, हिंदू रीति रिवाज है जिसका हर एक का कहीं ना कहीं किसी न किसी वेदों पुराणों में उसका अर्थ मिलेगा। वो उसी से यहाँ तक आई है। वहाँ अब उसके बाद जब अभी तक कंधे पर लेकर गए, आपने देखा होगा ये सभी कंधे पर है, लेकिन जब यहाँ पे कर्मकांड की रस्म पूरी हो जाएगी, ये वो अब उस जगह पर रख दिया उन्होंने, स्थान वो रख रहे हैं, तो उसके बाद फिर जो है ये कंधे पे लेकर के नहीं जाए। यहाँ से गंगा स्नान के लिए जो जगह है निगम बोध घाट पर, वहां से हाथों पर हाथों में लेके जाता है, नीचे की तरफ हाथ झुका के ऐसे ले जाता है, फिर कंधे पे नहीं ले जाएगा। तो फिलहाल दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन, ये सीधी तस्वीर आप देखिए निगम बोध घाट से सीधी तस्वीर है जो बीचों बीच जगह बनी है निगम बोध घाट पर, वहां पर अब अरुण जेटली के पार्थिव शरीर को रख लिया गया है। अब दिल्ली पुलिस के जवान उन्हें अपने कंधों पर लेकर आए थे, राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जा रही है। अब सेना के जवान एक आखिरी सलामी देंगे अपने इस पूर्व रक्षा मंत्री को और उसके बाद हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से जो कर्मकांड होते हैं वो रोहन पूरे करेंगे, जो कि उनके पुत्र जेटली यांचा पार्थिव पोचलेला आहे। त्यांचे कुटुंबीय असे कदम अमित शहा
तो राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई अरुण जेटली की, पूर्व वित्त मंत्री, पूर्व रक्षा मंत्री। और ये आप तस्वीरें देखिए, एक जन सैलाब वहां पर है अरुण जेटली को आखिरी विदाई देने के लिए, अंतिम सफर पर उनके साथ हो लेने के लिए और एक आखिरी बार उन्हें देख लेने के लिए, उनके अंतिम दर्शन कर लेने के लिए बड़ी संख्या में वहां पर पुलिस के जवानों की मौजूदगी और साथ ही सेना के जवानों की मौजूदगी, ताकि उन्हें एक आखिरी सलामी दी जा सके अपने इस पूर्व मंत्री को। इससे पहले, अब से थोड़ी देर पहले जब निगमबोध घाट पर अंतिम कारवा पहुंचा था, अंतिम सफर का यह कारवा पहुंचा था, तो सेना के विशेष तोप वाहन से दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं उनको अपने कंधे पर लेकर आए। निगमबोध के ठीक बीचों बीच जो जगह आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर लाकर उन्होंने रखा है उनके पार्थिव शरीर को। यहाँ पर सेना के जवान अब उन्हें सलामी देंगे। नवीन जी, अब आगे की प्रक्रिया क्या हो सकती है? मैं चाहूंगा एक बार फिर से आप दर्शकों को जल्दी देखिए, जहाँ पर लेकर के ये अंतिम सलामी देने के लिए सेना के जवान सज्ज हैं और अंतिम सलामी देने के बाद ट्रिब्यूट करने के बाद रोहन जेटली हैं, अरुण जेटली जी के जो पुत्र हैं, उन्होंने अपने सारे रीति रिवाज नियमों को उसको पूरा करना। क्योंकि बार बार रोहन का जाहिर सी बात जिक्र आएगा। दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर आप देखिए, वो चिता तैयार है जहां पर उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा, फिर उसके बाद पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। जीवन का ये कटु सत्य है और ये सत्य तो इसका सामना सभी को करना पड़ता है। रोहन का चूंकि बार बार जिक्र आता है, क्रिकेट से बड़ा लगाव था और सुनील गावस्कर को बहुत मानते थे अरुण जेटली, इसीलिए जब उनका पुत्र हुआ तो लोग ऐसी चर्चा करते हैं कि उनके बेटे का नाम रोहन गावस्कर है, इसलिए उन्होंने अपने बेटे का नाम रोहन रख दिया। बेटा तो बहुत बड़ा है अरुण जी, ठीक बात। उनके घर पर शादी हुई। क्रिकेट से बहुत लगाव था अरुण जी का, क्रिकेट से बहुत लगा। दिल्ली क्रिकेट बोर्ड के डीडीसीए के अध्यक्ष रहे और डीडीसीए के अध्यक्ष रहते हुए किस प्रकार से स्टेडियम का निर्माण हुआ आप देखिए। आप जो जीर्णोद्धार हुआ फिरोजा कोटला का, वो अरुण जी के समय नहीं हुआ, इसके अलावा नहीं। भी कार्यकर्ता के दिल से नहीं निकल सकती, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पार्टी को गुथा है, आगे बढ़ाने में अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है, वो अपने आप में एक अप्रतिम व्यक्तित्व था उनका। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जन्माष्टमी और भगवान कृष्ण और उनके व्यक्तित्व में एक समानता था कि जिस मंच पर भगवान कृष्ण खड़े होते थे वहाँ सबका मन मोह लेते थे, और अरुण जी की विशेषता थी कि वो जिस मंच पर खड़े होते थे वहाँ सबका मन मोह लेते थे, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो विश्व का कोई मंच हो, चाहे पार्टी का मंच हो, ये उनकी विशेषता थी। लेखक और राजनेता के साथ साथ अर्थवेता भी। मैं सोचता हूँ भारत की अर्थनीति में जिस तरीके से क्रांतिकारी परिवर्तन आया, चाहे वो नोटबंदी का विषय हो, जीएसटी का रहा हो, जनधन का रहा हो, उसने जिस तरीके से भारत को पूरे विश्व में आर्थिक प्रगति की दिशा में लाकर के शीर्ष पर खड़ा किया। कैलाश विजयवर्गीय को आपने सुना और उसके बाद रमेश पोखरियाल निशंक को आपने सुना। और फिलहाल आप तस्वीरें देखिए। हाँ, देवेंद्र फडणवीस हैं, अमित शाह हैं, राजनाथ सिंह हैं और लगातार चर्चा करते हुए। नवीन जी, कुमार जी वही इधर है, वो दूसरी तरफ है। तो एक मुश्किल भरा वक्त देश के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए और अरुण जेटली के जो समर्थक हैं उनके लिए, क्योंकि अब सिर्फ यादों में रहेंगे अरुण जेटली। बस थोड़ी देर बाद उनके पार्थिव शरीर को पंचतत्व में विलीन कर दिया जाएगा। दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर देखिए, लगातार गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी रही है जब से उनका निधन। भैया जी जोशी भी दिखाई दे, वो भी तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक आपने जिक्र किया। राजनाथ सिंह की भी मौजूदगी है, चूंकि प्रधानमंत्री इस वक्त देश में नहीं है, विदेशी दौरे पर हैं, तो उनकी ओर से जो श्रद्धा सुमन अर्पित करने का जिम्मा है, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी इस वक्त तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, वहां पर पहुंचे हुए हैं। और अब एक महीने के अंदर दूसरी ऐसी तस्वीर सुमित जी, क्योंकि सुषमा स्वराज का जब अंतिम संस्कार किया जा रहा था उस वक्त भी ऐसी तस्वीर थी, और एक महीने के अंदर ऐसी दूसरी तस्वीर देखना
वाकई इस देश के लिए काफी दुखद है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और उनकी अगर एज देखा जाए 66 थी। हमारी अभी कंट्री में जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 75 साल है। भाई किसी भी स्टैंडर्ड से उनके मतलब ऊपर स्वर्गवास होने का टाइम नहीं था। ये बहुत बड़ा झटका है बीजेपी को और इंडियन पॉलिटिक्स को, क्योंकि पांडे जी इसमें एक चीज बयान ने की है, जो उनका क्रॉस पार्टी कनेक्ट था वो पिछले 30 साल से जो उन्होंने अपनी गुडविल बनाई थी, जो उन्होंने मित्रता बनाई थी सबसे, जहां लोग उनको कनेक्ट करते थे, उन पर ट्रस्ट करते थे, जो हमने जीएसटी के टाइम में देखा, वो एक चीज बनाने में और करने में बीजेपी को टाइम लग जाएगा, क्योंकि उस व्यक्तित्व का दूसरा व्यक्ति लाना जो उन सबका जिसके सबके साथ रीच हो, जिसकी सबसे दोस्ती और सब लोग विरोधी पक्ष जिस पे भरोसा कर पाए, ये एक बहुत बड़ी बात है। ये एक बहुत बड़ा वैक्यूम हमें आने वाले टाइम में दिखेगा, क्योंकि सत्ता पक्ष का विरोधी पक्ष में रीच आउट होना, ये एक बहुत बड़ा वैक्यूम हमें दिखेगा जेटली जी के जाने के बाद। और ये बहुत ही देखिए, सुषमा जी की एज कम थी, अराउंड दिस एज की थी, अब जेटली जी कोई रीजन नहीं था उनके जाने का। ये तो आप क्या बोले, भगवान। मैं एक बार सुमित का रुख कर लेता हूं। सुमित लगातार निगम बोध घाट पर मौजूद हैं। सुमित, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं रामदास अठावले दिख रहे हैं, जितेंद्र सिंह दिख रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं, अमित शाह तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, साथ ही राजनाथ सिंह, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, कपिल सिब्बल तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। कल कपिल सिब्बल ने एक ट्वीट भी किया था अरुण जेटली के साथ बल्लेबाजी के लिए आते हुए तस्वीर, और इस बात का जिक्र किया था कि हमने साथ क्रिकेट भी खेल लिया। मैं चाहूंगा आप तस्वीरों में क्या देख पा रहे हैं, तस्वीरों के जरिए सामने रखें। जी देखिए, यहाँ पर जो तस्वीर हमें देखने को मिल रही है, जहाँ अरुण जेटली का शव रखा हुआ है, उसके सामने कतारबद्ध होकर ये तमाम नेता यहाँ पर खड़े हुए हैं। इन तस्वीरों की अगर बात करें तो तमाम नेता, अगर हम देखें तो धर्मेंद्र प्रधान यहाँ पर हैं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह, उनके साथ में राजनाथ सिंह खड़े हुए हैं, वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति जो है वो खड़े हुए हैं, उसके बाद कपिल सिब्बल खड़े हुए हैं। यहाँ हम देख रहे हैं तमाम नेता, त्रिवेंद्र सिंह रावत खड़े हुए हैं, जेपी नड्डा हैं, प्रफुल्ल कुमार पटेल हैं जो एनसीपी के नेता हैं, भूपेंद्र यादव, स्मृति ईरानी, कपिल सिब्बल यहाँ पर है। तो ये एक ऐसा नजारा है, ये एक ऐसा दृश्य है जिसमें हम कह सकते हैं कि जो बताता है कि कितने लोकप्रिय अरुण जेटली थे, अब न सिर्फ अपनी पार्टी में बल्कि विपक्षी पार्टियों में भी। कपिल सिब्बल कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, कपिल सिब्बल खुद भी वकील हैं, बड़े वकील हैं, अरुण जेटली भी बड़े वकील रहे थे सुप्रीम कोर्ट के, तो दोनों ही बड़े वकील थे। कपिल सिब्बल यहाँ पहुंचे हैं। अब हम ये जो प्रक्रिया चल रही है, यहाँ सेना के जवान उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, ये हम देख सकते हैं इन तस्वीरों में। ये पूरी प्रक्रिया पूरी जो जिस तरीके से एक सेना का जो प्रोटोकॉल होता है इंडियन आर्मी का, उस प्रोटोकॉल को पूरा किया जा रहा है। यहाँ पर सेना के जवान जाकर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये इस पूरी प्रक्रिया के बाद इसे एक तरीके से गार्ड ऑफ ऑनर देना कहा जाता है सेना की भाषा में। सेना राज्यवर्धन सिंह राठौर भी हमको दिख रहे हैं। अमित शाह अब जा रहे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। देखिए, आखिरी वक्त में आखिरी दर्शन और आखिरी श्रद्धांजलि से कहा जा सकता है। अमित शाह पहुंचे सेना के जवानों के साथ उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। दृश्यों में आप देख सकते हैं, सीधा तस्वीरों में दिख रहा है। ये अमित शाह ने श्रद्धांजलि दी और इस समय अमित शाह है, फिर और भी बाकी लोग जो यहाँ पर खड़े हुए बारी बारी से श्रद्धांजलि देंगे अरुण जेटली को। ये आखिरी वक्त, आखिरी विदाई का वक्त है। राजनाथ सिंह जा रहे हैं। अब राजनाथ सिंह जाएंगे जो कि रक्षा मंत्री हैं इस वक्त और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं। काफी लंबे वक्त से उन्होंने अरुण जेटली के साथ काम किया था, पार्टी के दोनों सहयोगी थे, काफी लंबे वक्त से का साथ था दोनों का। अब राजनाथ सिंह जा रहे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। ये अंतिम श्रद्धांजलि रक्षा मंत्री की तरफ से देख सकते हैं। और सुमित, रक्षा मंत्री की ओर से भी, और साथ ही चूंकि प्रधानमंत्री मोदी बाहर हैं, देश से बाहर हैं, तो उनकी ओर से भी श्रद्धा सुमन अर्पित राजनाथ सिंह ही करेंगे। दूसरे नंबर तो वही है। हाँ जी हाँ, राजनाथ सिंह चूंकि मोदी कैबिनेट में नंबर 2 की हैसियत है राजनाथ सिंह की, जो प्रधानमंत्री मोदी की गैरहाजिरी में कैबिनेट की मीटिंग्स की अध्यक्षता राजनाथ सिंह को ही करने का अधिकार प्राप्त है। सरकार में नंबर 2 की हैसियत राजनाथ सिंह की है। तो ऐसे वक्त में जब प्रधानमंत्री मोदी देश से बाहर है तो जाहिर सी बात है कि राजनाथ सिंह ही उनकी तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं आखिरी वक्त के लिए। यहाँ पर हम देख सकते हैं तीसरा ये अब तीसरे बारी आई है। तीसरे मुझे लगता है कि वेंकैया नायडू जो उपराष्ट्रपति हैं वो अब जाकर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे यहाँ से, लेकिन अभी राजनाथ सिंह ही जा रहे हैं जो अब। बिल्कुल सुमित, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि एक एक करके नवीन जी, एक एक करके अब जो आखिरी श्रद्धांजलि अरुण जेटली को। हाँ, मैंने अभी तस्वीरों में देखा कि मुझे राज ठाकरे और वो भी उधर नजर आए और
ये राजनाथ सिंह जी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की तरफ से जो अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, क्योंकि कल राजनाथ जी ने जब भी श्रद्धांजलि अपनी अर्पित की उनके घर पे, बड़ा दुखद क्षण है। जो साथी साथ में रहा हो, जिसने लोकसभा लंबे समय तक रहा हो, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी तस्वीर, ओम बिरला जी भी है, जो लंबे समय तक साथ रहा हो और वो अचानक छोड़ करके चला जाए तो बहुत कठिन पल होता है। जबकि उनकी उम्र नहीं थी जाने की, जिनके साथ जो है उन्होंने काम किया हो, वो पल कोई भूल ही नहीं पाता है। और उनको अंतिम विदाई देना बहुत कठिन है, आसान नहीं है। बिल्कुल, तो लगातार सीधी तस्वीरें हम आपको निगमबोध घाट से दिखा रहे हैं। अंतिम संस्कार अब से बस थोड़ी देर बाद उनके पार्थिव शरीर को पंचतत्व में विलीन कर दिया जाएगा, लेकिन एक आखिरी बार उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए तमाम दलों के नेता, अलग अलग विचारधाराओं के नेता जो वहां पर पहुंचे हुए हैं। हमने आपको थोड़ी देर पहले तस्वीरों में दिखाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। सेना के जवान वहां पर मौजूद हैं और चूंकि एस्कॉर्ट कर रहे हैं सेना के जवान, ये प्रोटोकॉल है सेना की ओर से जो आखिरी विदाई दी जा रही है, एक आखिरी सलाम दिया जा रहा है। पासवान साहब भी दिख रहे हैं शायद, रामविलास पासवान भी तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। सुमित, आप तस्वीरों में क्या देख पा रहे हैं? एक बार मैं चाहूंगा कि आप जरा दर्शकों के सामने रखें।